पुतिन इस टाइम पे इंडिया में है। मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर लेने गए, टोयोटा में वो मोदी जी के घर तक आए। अगर आप ये सब देखकर खुश हो रहे हैं तो रियल रीजन उनके आने के क्या है दो वो समझ लीजिए, और एक प्रॉब्लम जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो भी समझिए, जैसे कि हम आगे उसे रिपीट ना करें। सबसे बड़ा रीजन है, पहला रीजन है RT इंडिया, रशिया ग्लोबल मीडिया नेटवर्क, जिसकी अब आम इंडिया से चलेगी। याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर कितने इंडिया के राफेल गिरे, BBC, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब सारी वेस्टर्न मीडिया इंडिया के अगेंस्ट न्यूज छाप रही थी। मार्स पे चले जाओ, मून के कोने पे चले जाओ, कुछ भी कर लो, वही दिखाते हैं इंडिया को एज ए कार्टून। और इस बार रशियन न्यूज पहली बार कोई ग्लोबल न्यूज उसको कम्पीट करेगी। और RT इंडिया की टैगलाइन है, नॉट एंटी वेस्टर्न, जस्ट नॉट वेस्टर्न। इंडिया से वर्ल्ड को मल्टीपोलर वर्ल्ड व्यू देने के लिए जो जर्नलिस्ट चूज की गई है, उन्होंने अपने आप में हिस्ट्री बनाई है। मैं चाहता हूँ आप और हम सब उन्हें कांग्रेचुलेट करें। रुनजुन शर्मा को, जो पहली ऐसी टेलीविजन जर्नलिस्ट होंगी जिनको एक फॉरेन स्टेट के हेड पुतिन ने लॉन्च किया है। और सेकंड बेनिफिट, जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदलने वाला है, क्योंकि इंडिया और रशिया ने साइन किया है रेलोज एग्रीमेंट, जिसमें इंडिया और रशिया दोनों एक दूसरे के एयरबेसेस, पोर्ट, फ्यूल सेंटर्स और रिपेयर फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इंडिया का फायदा नहीं है, रशिया का भी फायदा है, दोनों समझिए। इंडिया के लिए रेलोज एग्रीमेंट एक्सेस ओपन करता है रशिया के आर्टिक पोर्ट का, फार ईस्ट नेवल हब और नॉर्दर्न सी रूट का। रशिया के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया हमेशा वार्म वाटर एक्सेस ले करता है। इंडियन पोर्ट्स जैसे ही रशिया को मिलेंगे तो उसकी स्टेबल एंट्री हो जाएगी इंडियन ओशन में, जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिक वाटर है। और जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए टर्न अराउंड हो जाएगी, क्योंकि रशिया को एक्सेस मिल जाएगा एशिया का बिना यूरोप पे डिपेंडेंसी बनाए। और इंडिया और रशिया का एक एनर्जी, मिलिट्री एक्सचेंज और एम्युनिशन एक्सचेंज सब स्पीड अप हो पाएगा। सिंपल शब्दों में मोदी जी को बोलते हुए सुना होगा कि इंडिया को ग्लोबल साउथ की पावर बनना है। साउथ की पावर तो है, अब रशिया के संग नॉर्थ की भी पावर बन सकती है, और रशिया नॉर्थ में है, उसको साउथ की पावर मिल सकती है, और दोनों को बिना वेस्टर्न लॉजिस्टिक और यूरोप पे डिपेंडेंसी बनाए तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अब एक प्रॉब्लम जो हम लोग क्रिएट करते हैं, ट्रम्प को एक बार हम लोगों ने सर पर बिठाया था, उसने क्या किया वो हम सब ने देखा है। मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं कि पुतिन की लोग आरती उतार रहे हैं। देखिए, ये जो वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं ना, ये सब अपने मतलब के होते हैं। मानता हूँ कि रशिया हमारा सर्वाइवल पार्टनर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके लीडर्स की आरती उतारना शुरू कर दें। लीडर्स को लीडर्स की तरीके से ट्रीट करिए, रेस्पेक्ट दीजिए, बट भगवान मत बनाइए। ट्रम्प को बना के देखा था और पुतिन को लोग बना रहे हैं। गलती से इंसान को सीखना चाहिए, तभी वह ऊपर जाता है, जैसे अब भारत जाएगा। जय हिंद, जय भारत।